हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 10th के एक और एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड 3 एक्टिविटीज बुक्स में दे रखी है। अब ये जो एक्टिविटीज हैं ये इस बात को प्रूफ करने के लिए से फोटोसिंथेसिस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है। अगर हम गौर करें तो हमारे इस वीडियो का मेन पर्पस होने वाला है, हम ये दिखाना चाहते हैं सनलाइट जो है वो क्या है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम ये दिखाना चाहते हैं से क्लोरोफिल जो है ये नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और हम ये दिखाना चाहते हैं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम एक बात गौर करेंगे यहाँ पे, ये जितने भी एक्टिविटीज है इनको बढ़िया से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक बेसिक चीज समझना होगा जिसे बोलते हैं स्टार्च टेस्ट। और स्टार्च टेस्ट को समझने से पहले हम लोग को स्टार्च के बारे में समझना होगा। तो आइए सभी को हम देखते हैं यहाँ पे स्टार्च क्या होता है। अगर हम एक बात पे गौर करें, फोटोसिंथेसिस, तो हम क्या देखते हैं फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और क्रिएट क्या करता है तो ग्लूकोज क्रिएट करता है C6H12O6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। हम यहाँ पे एक बात गौर क्या करेंगे, प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज को हम मॉलिक्यूलरली ऐसे दिखा सकते हैं, एक हेक्सागोन की तरह। यहाँ पे जितने भी वर्टिसेस है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एक एक कार्बन को, C6 यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो ग्लूकोज है क्या, अगर हम गौर करें इस पे और तो हमें पता चलेगा ये जो ग्लूकोज होता है ये है क्या, तो एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड वर्ड को अगर हम तोड़ के देखें तो मोनो मीन्स 1 और सैकेराइड जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, जिसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर, या ये है सब क्या तो कार्बोहाइड्रेट, तो हम लोग कार्ब लिखे हैं शॉर्टकट में। तो ग्लूकोज है क्या, एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का जो सिंगल है, जैसे इसका एग्जांपल है ये ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हम लोग ना फिलहाल के लिए हेक्सागोन स्ट्रक्चर ना देके हम एक सर्कुलर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ताकि हम इस बात को समझ सके से प्लांट्स क्या करते हैं जब अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और उस समय जो वो ग्लूकोज तैयार करते हैं, ये ग्लूकोज वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक चीज यहाँ पे गौर करेंगे, क्या से प्लांट फोटोसिंथेसिस किए, ग्लूकोज बनाए, उस एनर्जी का वो इस्तेमाल किए, पर ऐसा भी होता है वो एनर्जी अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसे स्टोर करेंगे। तो स्टोर कैसे करते हैं इसको समझते हैं हम लोग। थोड़ी देर के लिए इसे साइड करते हैं यहाँ। अब एक बात समझते हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या किए, ये एक ग्लूकोज है, फिर ये भी एक ग्लूकोज है, ये भी एक ग्लूकोज है, ये भी एक ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का एक चैन क्रिएट होता है। ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज का एक चैन क्रिएट करते हैं, ग्लूकोज चैन। अब प्लांट्स इन ग्लूकोज चैन को क्या करते हैं और ब्रांच कर देते हैं, जैसे ऐसे। इनमें ये जो कुछ सिंपल ब्रांचिंग है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यही रिप्रेजेंट करता है स्टार्च के स्ट्रक्चर को। ये जो ग्लूकोज चैन है, जैसे हम स्टार्ट कैसे किए थे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। अगर हम क्या करते हैं, ये हो गया ग्लूकोज। अगर यहाँ पे क्या होता है, 2 ग्लूकोज इकट्ठा हो जाते हैं तो ये हो जाएगा एक डाइसैकेराइड। मतलब क्या, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास 2 मॉलिक्यूल्स है। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। अभी क्या करेगा, इसे इकट्ठा करना स्टार्ट करेगा, 1 मोनोसैकेराइड, 2 डाइसैकेराइड,
दो से जहां ज्यादा हुआ, ये दो हो गए, इससे ज्यादा हुआ 3 4 या इनफाइनाइट, ये कहलाएगा पॉलीसेकेराइड। ये क्या कहलाएगा, ये पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। तो पॉली मीन्स मेनी, सेकेराइड मीन्स शुगर। तो हम एक बार लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे मेनी, और ये क्या है, शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, शुगर। तो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो प्लांट्स क्या करती है, जो ग्लूकोज वो बनाती है फोटोसिंथेसिस से, इसे क्या करती है, अगर उन्हें स्टोर करना हो तो ये स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। वही हम लोग जूनियर क्लासेस में देखे होंगे, इस बात को समझे होंगे। हम लोग क्या समझते हैं जूनियर क्लासेस में, ये समझते हैं जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं ये अपने फूड को कैसे स्टोर करते हैं, तो ये स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। स्टार्च और ग्लाइकोजन में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये अगर स्टार्च का स्ट्रक्चर ऐसा है मान लेते हैं, तो होता क्या है, इसी में अगर हम ब्रांचिंग को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दे, जैसे यहाँ से एक ब्रांच फिर यहाँ जोड़ दे, फिर इसको और ब्रांचिंग कर दे, मल्टीपल ब्रांचेस दिखा दे, तो वो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो स्ट्रक्चर हो जाएगा ग्लाइकोजन का। तो हम लोग अभी क्या देखे हैं, हम लोग ये देखे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज को अगर उसे स्टोर करना हो तो क्या करते हैं, ग्लूकोज के चैन बनाते हैं। एक ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, दो ग्लूकोज डाइसेकेराइड, बहुत सारे ग्लूकोज चैन जुड़ गए पॉलीसेकेराइड। और एक पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च इज आल्सो अ पॉलीसेकेराइड, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं और लमसम उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है स्टार्च का। अब हम ये जान गए से पौधे क्या करते हैं, अपने खाने को स्टार्च के रूप में जमा रखते हैं। तो अगर हमको ये चेक करना है से फोटोसिंथेसिस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस हुआ है, अगर स्टार्च एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। इसी बात को हम लोग सिंपल वे में एक लिखने वाले हैं, हम स्टार्च टेस्ट करने वाले हैं हम लोग। तो हम ये देखेंगे स्टार्च टेस्ट हम करते कैसे हैं। तो स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम लोग एक चीज समझेंगे, हम लोग करते हैं बाई आयोडीन सॉल्यूशन। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे, कुछ पिक्चर्स देखेंगे आयोडीन सॉल्यूशन के, रियल लाइफ में ये कैसे दिखाई देते हैं। पर फिलहाल के लिए स्टार्च टेस्ट पे फोकस करते हैं। स्टार्च टेस्ट हम आयोडीन सॉल्यूशन से करते हैं, और करते क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा सैंपल है, और इस पे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं इस पे। आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप डाले गए यहाँ पे। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, यहाँ पर दो चीजें क्या होंगी, यहाँ पर दो चीजें होंगी। इस सैंपल का कलर जो होगा या तो वो चेंज होगा, या इस सैंपल का जो कलर है वो नॉट चेंज। तो इसी से हमें एक आइडिया लग जाएगा, अगर कलर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे टेस्ट रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे टेस्ट रिजल्ट क्या है, नेगेटिव। इस बात को हम लोग और तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर। इस चीज को हम लोग साइड में रखते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस बात को कैसे लिखते हैं। तो एक बेसिक आइडिया हमको लगाना था, से स्टार्च टेस्ट करते कैसे, तो एक सैंपल लिए, उस सैंपल पे आयोडीन सोल्यूशन डाले। अगर उस सैंपल का कलर चेंज होता है तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, अगर नहीं होता तो नेगेटिव। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, इसे हम लोग देखते हैं। अगर कलर चेंज होता है, सैंपल का कलर चेंज टू ब्लू ब्लैक, तो हम लोग बोलेंगे टेस्ट रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर
नो कलर चेंज, तो हम लोग बोलेंगे टेस्ट रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। काम की बात यहाँ पे ये है, अगर कलर चेंज नहीं मतलब होता है तो हम बोलते हैं हाँ स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है, और इसका ये मतलब है से फोटोसिंथेसिस हुआ है। उसी प्रकार अगर हम देखते से कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, हम बोल रहे हैं स्टार्च टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब है स्टार्च एब्सेंट है, और इसका ये मतलब है फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं से सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है, या कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, तो बस हम ये देखना चाहते हैं इनके एब्सेंस में अगर स्टार्च टेस्ट नेगेटिव ही रहता है तो हम कह देंगे हाँ ये जरूरी है। लेकिन अगर ये एब्सेंट हो फिर भी फोटोसिंथेसिस हो जाए, मतलब स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव रहे, तो कहेंगे नहीं ये जरूरी नहीं है। तो यही हमारा मेन टारगेट है। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना था। आई होप सबको समझ में आया हो। अब हम लोग क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले, इसी में और कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं और इस चीज को समझते हैं बढ़िया से। आयोडीन सोल्यूशन क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे हम बात करते हैं आयोडीन का। आयोडीन सोल्यूशन, तो नाम से पता चल रहा है भाई ये एक लिक्विड होगा क्योंकि सोल्यूशन है यहाँ पे। उससे पहले हम लोग जरा इसकी बात करते हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जो कि एक नॉन मेटल है। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, इसके पास मेटालिक साइन होता है। अगर हम जैसे देखें बाकी मेटल्स को, वो फ्रेशली कट करने पे चमकते हैं, एक सिल्वरी ग्रे टाइप का वो उनमें चमक होता है, वैसे ही आयोडीन का होता है, जबकि है ये एक नॉन मेटल। तो कई बार सवाल ऐसे आते हैं विच इज द नॉन मेटल विच हैज मेटालिक साइन, तो आंसर क्या होगा, आयोडीन होगा। हम लोग फोकस इस पे करते हैं आयोडीन सोल्यूशन क्या होता है। तो आयोडीन सोल्यूशन जो होता है प्रिपेयर हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं वाटर। ये वाटर डिस्टिल्ड होता है, मतलब इसमें वाटर के अलावा कुछ ना हो, डिस्टिल्ड वाटर। और हम यूज करते हैं क्या यहाँ पे, पोटेशियम आयोडाइड का, और साथ ही साथ हम लोग यूज करते हैं सॉलिड आयोडीन का। हम क्या गौर करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं इन तीन चीजों के साथ ये आयोडीन सोल्यूशन बनाते हैं। हम अगर क्या करें, वाटर जो 100 ml ले ले, इसमें क्या करें, हम मिला दे 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, वाटर हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हम लोग 2 ग्राम मिला दे, और साथ ही साथ यहाँ पे हम मिला देते हैं 1.27 ग्राम आयोडीन, सॉलिड आयोडीन। तो जो मेरा सोल्यूशन तैयार होगा वो क्या होगा, वो होगा पोटेशियम सोल्यूशन, सॉरी वो होगा आयोडीन सोल्यूशन। तो यहाँ पे ना एक बात समझते हैं हम लोग, सभी चीजों को यहाँ पे एक एक करके समझते हैं हम लोग वाटर में सोल्यूशन बना रहे तो वाटर तो चाहिए। वाटर में पोटेशियम आयोडाइड क्यों मिलाते हैं, उसका रीजन क्या है, इसको पोटेशियम आयोडाइड हम लोग क्यों मिलाते हैं, तो उसका रीजन क्या है, आयोडीन जो होता है पानी में उतना सॉल्युबल नहीं होता, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इसको ये ज्यादा डिसॉल्व हो सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं पानी के साथ। हम क्या करते हैं, पहले ग्लास लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं और इसे स्टीयर करते हैं। स्टीयर करने के बाद पानी में कोई रंग नहीं है, पोटेशियम आयोडाइड व्हाइट कलर का होता है, तो पानी में वो घुल जाता है और पानी के रंग जैसा ही हो जाता है। जब हम देखते से बिल्कुल वो पानी की तरह हो गया है, हम क्या करते हैं, तब जाके उसमें मिलाते हैं आयोडीन को, और इस तरह क्या होता है, आयोडीन जो होता है इसमें घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और हमारा एक सोल्यूशन रेडी होता है जो हम लोग आयोडीन सोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और इससे हम स्टार्च टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके रिवन, अब हम देखने वाले हैं क्या, जो हम लोग मेन जो ऑब्जेक्टिव था हमारे वीडियो का, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, स्टार्च क्या होता है, प्लस में ये देख चुके हैं स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं,
अब ना हम लोग एक बात और यहाँ करने वाले हैं, जो हम लोग आयोडीन सोल्यूशन के बारे में बात किए हैं, अब ये दिखता कैसे है, ओरिजिनली ये किस कलर का दिखता है और चेंज किस कलर में होता था, इसके लिए हम लोग एक इमेज का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखेंगे सभी को, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं जो आयोडीन सोल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं। इस आयोडीन सोल्यूशन देखो, हम लोग बोलते तो जरूर है आयोडीन सोल्यूशन, लेकिन अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो ये जो आयोडीन सोल्यूशन हम बोलते हैं, आयोडीन सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, वाटर होता है, इसमें क्या होता है तो पोटेशियम आयोडाइड होता है, और इसमें क्या होता है सॉलिड आयोडीन होता है। अब इन सभी को जब मिक्स करते हैं तो इन सभी को मिक्स करने की वजह से जो कलर तैयार होता है इसका, वो कुछ ऐसे कलर का दिखाई देगा, इस कलर का। और जो हम एक और बात कह रहे थे, अगर स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव हो, हमारा स्टार्च टेस्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये है जो कलर है सैंपल पे, जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। तो यहाँ ना हम देखेंगे ना, दो दो कलर नजर आ रहे हैं हमें, ब्लू और ब्लैक। वास्तव में दो कलर नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा डार्क ब्लू या ब्लैक, ये हम लोग कह रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ये देखेंगे, एक बिस्किट है ये, जिसके ऊपर क्या किया गया, आयोडीन सोल्यूशन डाला गया है। तो क्योंकि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, ये जो कलरेशन है इसका वो बदल जाता है, और डार्क ब्लू, काफी ज्यादा नेवी ब्लू या ब्लैक हम कह सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ब्लू ब्लैक बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे और आता है ध्यान देने वाला, वो ये है, अगर हम ये सोच रहे हैं अगर अभी से, हाँ चलो अब हमको टेस्ट करना है फोटोसिंथेसिस का, तो कोई भी एक सैंपल लेंगे, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे और स्टार्च टेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। होता ये है, प्लांट के जो लीफ होते हैं, जनरली हम लोग उसी पे टेस्ट करने वाले हैं अभी। तो प्लांट के जो लीफ होते हैं, इनमें एक चीज होता है क्लोरोफिल। अगर हम ये देखें यहाँ ध्यान से, प्लांट के जो लीफ होते हैं, इसके अंदर एक चीज होता है, इसे बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अब ये जो क्लोरोफिल है क्या करता है, इस क्लोरोफिल क्या करता है, आयोडीन सोल्यूशन को एक्ट नहीं करने देता, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, अगर हम ग्रीन पार्ट्स पे प्लांट के अगर हम क्या करने वाले हैं, स्टार्च टेस्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले पर्पस होता है हमारा, हम क्लोरोफिल को हटा दें। क्लोरोफिल हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्निक यूज करने वाले हैं, जहां हम लोग क्या करेंगे, पत्तों में से क्लोरोफिल को हटा देंगे। अब सिर्फ क्लोरोफिल हटेगा, बाकी कोई कंपोनेंट पे दिक्कत नहीं आएगी, स्टार्च हमारा गायब नहीं होगा। तो हम लोग कैसे करते हैं इस चीज को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, इस चीज को समझते हैं हम लोग बढ़िया से। हम क्या चाहते हैं, तो जो मेरा पत्ता है, इसके अंदर से हम क्या करें, हम चाहते हैं यहां से रिमूव करना चाहते हैं, किसे रिमूव करना चाहते हैं, तो क्लोरोफिल को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग अल्कोहल का यूज करते हैं। अल्कोहल में क्या होता है, क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी है। कैसे, हम डायरेक्टली अल्कोहल के अंदर पत्ते को डालते नहीं है, या अल्कोहल इसके ऊपर नहीं डालते। हम करते क्या है, हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो कि इस फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा, स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 क्लोरोफिल रिमूव करने का ही, हम क्या करते हैं, लीफ को बॉईल करते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है ऐसा क्यों करते हैं, तो प्लांट लीफ का जो सेल वॉल होता है वो आयोडीन सोल्यूशन को अंदर जाने नहीं देता। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले, इसके सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने वाले हैं, और एक तरह से प्लांट सेल्स को मारने वाले हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं पत्ते को बॉईल कर रहे हैं। पत्ते को बॉईल करने से क्या होता है, जो लीफ होता है या इसके अंदर जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल्स है, वो क्या कर जाते हैं, डेड कर जाते हैं। प्लांट सेल डेड कर जाते हैं। जब प्लांट सेल डेड कर जाते हैं तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की वजह से जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता आयोडीन सोल्यूशन को अंदर जाने से और स्टार्च से रिएक्ट करने से, वो हम खत्म कर दिए।
लेकिन अभी भी क्लोरोफिल है इसके अंदर। हम बस एक रास्ता खोले है, लेकिन अंदर जो केमिकल है, जो क्लोरोफिल, जिससे हमारा आयोडीन सोल्यूशन रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब स्टार्च से, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग अब क्या करने वाले, क्लोरोफिल को हटाने वाले। क्लोरोफिल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम लीफ को अल्कोहल के अंदर डालते हैं और इसे डायरेक्टली बर्न भी नहीं करते या डायरेक्टली अल्कोहल को गर्म नहीं करते, लीफ को क्या करने के लिए, वहां से क्लोरोफिल को हटाने के लिए। हम क्या करते हैं, इन कंटेनर्स को, ये जो लीफ और अल्कोहल वाला कंटेनर जो कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में दिखाया जा रहा है, इसे हम क्या करते हैं, वाटर बाथ कराते हैं इनका। एक वाटर के टब में हम इसे रखते हैं और इस वाटर टब को हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हीट करते हैं। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, दो चीजें यहाँ पे गौर करेंगे। क्या, वाटर जो होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ जो अल्कोहल हम यूज करें, इथेनॉल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है वाटर से, जो कि होता है 70 डिग्री सेल्सियस। तो काफी कम होने की वजह से क्या होता है, अगर हम क्या करें, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम अल्कोहल डाल दिए, मतलब इथेनॉल, फिर इसके अंदर हम लीफ डाल दिए और फिर इस टेस्ट ट्यूब को पानी के अंदर डालें। पानी के अंदर डालने का मेन पर्पस यहाँ पे ये है, जब हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले अल्कोहल जो है अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। तो बॉइल ना करके हम बस उसे वार्म करना चाहते हैं। जैसे अल्कोहल वार्म होगा, क्लोरोफिल उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इथेनॉल पानी की तरह ही क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। इससे क्या होगा, जब अल्कोहल का जो हम यूज कर रहे हैं उसका जब कलर बदलने लगेगा तो हम समझ जाएंगे से हाँ, इसमें क्लोरोफिल डिसॉल्व होना स्टार्ट हो चुका है। तो 5-6 मिनट तक हम वेट करेंगे, उसका कलर डिसॉल्व हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पत्ते को यहाँ से निकाल लेंगे, पानी में धो लेंगे, फिर उसे सुखा लेंगे, चाहे तो हम एयर ड्राई करें उसे, या फिल्टर पेपर से हम उसे क्या करें, पानी को टैप ड्राई कर दें। उसके बाद हमारा जो पत्ता है वो क्या हो चुका है, देखो पहले ये ग्रीन था, अब देखो इसका रंग हट चुका है, मतलब इसमें ग्रीन कलर ज्यादातर हट चुका है, तो क्लोरोफिल हट गया। अब हम क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्च टेस्ट करेंगे आयोडीन सोल्यूशन के साथ। अब जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम ये जज कर लेंगे से इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इतना सबको समझ में आ गया हो तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करने को रेडी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी नंबर 1 हम लोग यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, टू शो डैट sunlight is necessary for photosynthesis। हमारा मेन पर्पस ये रहने वाला है, हम ये चाहते हैं ये प्रूफ करें सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक प्लांट लेने वाले हैं, एक पोटेड प्लांट लेने वाले हैं। डायग्राम को हम लोग सिंपल रखेंगे, इतना से हम लोग बस समझ सके चीजों को। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पोटेड प्लांट लिया, मतलब एक ऐसा पौधा जो गमले में हो। तो अगर ये गमले में है तो जाहिर सी बात है ये धूप में रखा गया होगा, तो धूप में रखने का मतलब भी इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। हम चाहते हैं इस बात को प्रूव करना से सनलाइट जो है वो नेसेसरी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हम इस पौधे में जितना भी स्टार्च पहले से बना होगा पहले उसे हम खत्म करना चाहते हैं। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पौधे को सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम अपने एक्सपेरिमेंट में इस पौधे को हम लोग क्या करेंगे, कमरे में रख देंगे, और वो कमरा कैसा होगा, तो डार्क रूम होगा। एक अंधेरा कमरा होगा। अंधेरे कमरे में रखने का सिंपल एक ही हमारा मकसद है, हम क्या करना चाहते हैं, इस पौधे में से हम इसे डी स्टार्च करना चाहते हैं। हम यहाँ पे डी स्टार्च करना चाहते हैं। डी स्टार्च का मतलब है इसके अंदर जो भी स्टार्च बना है हम उसे खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पौधे को
4 से 5 दिन के लिए हम क्या करते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में रखने से मेरा मतलब ये है से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो जो भी पौधा अभी जिंदा रह रहा है, जिस एनर्जी को यूज कर रहा है जिंदा रहने के लिए, वो अपने पहले से मौजूदा स्टार्च के सहारे कर रहा होगा। तो लगभग लगभग 4-5 दिन में क्या होता है, सारे स्टार्च जो पहले से बने हुए इसके अंदर वो खत्म हो जाते हैं। अब इस पौधे को हम लोग क्या करेंगे, इसी पौधे को अब हम लाएंगे लाइट में। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले, इस पौधे को लाइट में लाएंगे। देन उससे पहले हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे एक सेटअप करेंगे। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पौधे के एक पत्ते को सिलेक्ट करेंगे और उस पर क्या करेंगे, फिलहाल दिखने के लिए हम यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज कर रहे हैं, पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे ब्लैक कलर का टेप चिपका देंगे। ब्लैक कलर का टेप चिपका देंगे क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट सनलाइट से रिलेटेड है। हम ये बस चाहते हैं यहाँ पे एक पोर्शन ऐसा रखना चाहते हैं पत्ते में जो क्या हो, सनलाइट जिसमें नहीं पड़ रहा हो, और हम ये देखना चाहते हैं इस पत्ते में क्या है, फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा अगर यहाँ पे सनलाइट ना पड़ रहा हो। तो ऐसा सेटअप करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इस पौधे को अब हम क्या करने वाले हैं, सनलाइट में लाने वाले हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, सनलाइट पे लेकर आ जाते हैं। हम लोग लेकर आए इसे सनलाइट में। ये रहा हमारा सन और ये रहा उसका लाइट। तो सनलाइट में लाते ही हम क्या देखेंगे, इस पत्ते के सभी हिस्सों में क्या करा, सनलाइट अब पड़ने लगा है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बस हमें क्या करना होगा, 4-5 घंटे ही वेट करना होगा। हम लोग इसे धूप में रख देंगे 4-5 घंटे के लिए। और हम यहाँ पे गौर क्या करेंगे, आसान होने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पत्तों पे हम फोकस करने वाले हैं। बस हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पत्ते में हम ये देख रहे हैं कुछ यहाँ पे रीजन हम लोग मार्क करते हैं। ये रीजन क्या है, ऐसा है जो लाइट में था, तो इसे हम लोग ए नाम दे देते हैं और ये भी ए नाम देते हैं, ये लाइट में था। अब ये जो था ये डार्क में था, मतलब अभी भी ये क्या है, इसके ऊपर टेप चिपका हुआ है जिसकी वजह से लाइट इस पे पड़ नहीं रहा है और इन दोनों रीजन पे पड़ रहा है। तो जिस पे नहीं पड़ रहा है उसे हम लोग नाम दे देते हैं बी रीजन। तो ये और बी रीजन हम देख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें 4-5 घंटों बाद हमें बस ये काम करना है, यहाँ से इस पत्ते को यहाँ से हमें क्या करना है, कट कर देना है। और ये जो पत्ता, हम यहाँ पे एक और सिंपल से डायग्राम बना देते हैं। इस पत्ते को हमने क्या किए, ले लिए यहाँ पे, जिसपे क्या था, यहाँ पर एक टेप चिपका हुआ था, एक टेप चिपका हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट करने वाले हैं आयोडीन सोल्यूशन के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस पत्ते में से ये टेप हटा देंगे और वो जो रीजन था जहाँ पे पहले से टेप चिपका हुआ था उसे बस समझ लेंगे हाँ यहाँ पे टेप चिपका हुआ था, तो हम यहाँ कर दिए, टेप को हटा दिए। इसके बाद इस पत्ते को हम लोग क्या करेंगे, इस पत्ते को अल्कोहल में फिर से अल्कोहल इसका क्या करेंगे, अल्कोहल बात कराएंगे। जब हम अल्कोहल बात कराएंगे तो हम क्या करने वाले हैं, बस वही चीज, इससे क्या करने वाले हैं, इसके क्लोरोफिल को रिमूव करने वाले हैं। अल्कोहल बात कराने के बाद हम क्या करेंगे, इस पत्ते पे हम लोग इस पत्ते का अब करने वाले हैं स्टार्च टेस्ट। हमने यहाँ पे एस लिख देते हैं, यहाँ पे स्टार्च टेस्ट करने वाले हैं। स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन गिराएंगे, यहाँ पे भी गिराएंगे, कुछ बूंदे हैं ये, और ये आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स है। हम देखेंगे एज ए रिजल्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ये जो जगह था जहाँ पे लाइट पड़ रहा था ये पॉजिटिव शो होगा, मतलब ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन ये जो रीजन था जहां पे सनलाइट नहीं पड़ रहा था वो कैसा शो होगा, नेगेटिव शो होगा। तो जरा सोचो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टेस्ट रिजल्ट ऐसे आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जहां जहां पर भी पॉजिटिव शो हुआ है, जहां जहां पे, मतलब ये दोनों रीजन, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर स्टार्च है, स्टार्च प्रेजेंट है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, फोटोसिंथेसिस क्या है, हुआ है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या था, सनलाइट प्रेजेंट था। सनलाइट प्रेजेंट होने की वजह से यह सारी चीजें हुई है। लेकिन
यहाँ पर जहाँ पे हम टेप चिपका दिए थे वहां एक पत्ता है जहाँ पे टेप चिपकाया हुआ है, धूप में भी है, तो यहाँ पे लाइट पड़ नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे एक तरह से अंधेरा था, बाकी जगह रोशनी थी। तो यहाँ पर जहाँ पे नेगेटिव हमें शो हुआ, मतलब कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है यहाँ पे क्या है, स्टार्च नहीं है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं हुआ है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, सनलाइट जो था वो एब्सेंट था, सनलाइट एब्सेंट होने की वजह से सारी घटनाएं हुई है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं से हाँ, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 1। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी नंबर 2 पे आते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दिखाने वाले हैं से एक्टिविटी 2 हमारा ये रहेगा, टू शो दैट chlorophyll is necessary for photosynthesis। हमारा मेन टारगेट ये है, इस एक्सपेरिमेंट में हम ये बताना चाहते हैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्या है, इंपॉर्टेंट है या नेसेसरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको समझना। इसको करने के लिए हम क्या करने वाले, एक ऐसा लीफ लेने वाले हैं, एक ऐसा लीफ हम लोग लेंगे या एक ऐसा प्लांट हम लोग कह ले जो कैसा हो, इस तरह हो कुछ। इस पत्ते में कुछ जो रीजन्स हो वो ग्रीन के अलावा भी हो, जैसे हम येलो मान के चलते हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन के अलावा भी हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मनी प्लांट। मनी प्लांट के पत्तों पे हम क्या देखते हैं, कई जगह ना धब्बों की तरह अलग अलग कलर, जैसे कि खास तौर पे येलो, येलो के वहां पे स्पोर्स होते हैं। तो एक ग्रीन कलर का पत्ता था, मतलब ये जो रीजन जहाँ पे हम कलर नहीं किए ये है ग्रीन कलर का, और जो बीच में जो कलर है वो क्या है, वो है तुम्हारा येलो कलर। यहाँ मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे क्या है, एक नॉन ग्रीन कलर है जैसे येलो है यहाँ पे, और ये जो रीजन है और ये जो रीजन है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रीन कलर है। तो हम लोग कुछ ऐसे एक पौधे का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे फिर वही हम लोग रिपीट करने वाले हैं। एक पोटेड प्लांट लिए, इस पोटेड प्लांट को हम लोग क्या किए, इस पोटेड प्लांट में क्या है, कुछ पत्ते हैं, ये जो पिंक कलर से बनाया जा रहा है ये फ्लावर को बस रिप्रेजेंट हम लोग कर रहा है। यहाँ देखेंगे सभी कोई, ये जो हम पत्ता ले रहे हैं इस बार, ये क्या है, कुछ ऐसे पत्ते हैं जिनमें क्या है, जो कलर्स है वो नॉन ग्रीन भी है कुछ। तो ये मान लेते हैं हमारा कुछ ऐसा हिस्सा है जो नॉन ग्रीन कलर है। तो ये इस पत्ते में एक हिस्सा ऐसा है जो कैसा है, येलो कलर का है। अब हम एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैसे हम लोग करने वाले हैं, बहुत सिंपल देखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पौधे को जो हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किए हुए हैं, इसको क्या करते हैं, फिर से 4 से 5 डेज के लिए हम क्या करते हैं, इसे एक अंधेरे कमरे में रख देते हैं, डार्क रूम में रख देते हैं। इससे क्या होगा, डार्क रूम में रखने से क्या होगा, इस पौधे का क्या हो जाएगा, डी स्टार्च हो जाएगा। इस पौधे का क्या हो जाएगा, इस पौधे का हो जाएगा डी स्टार्च। डी स्टार्च का मतलब है इसके अंदर जो भी ये स्टार्च पहले से बना होगा हमारे एक्सपेरिमेंट से पहले, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जब हम अपने एक्सपेरिमेंट को करने वाले तो हम क्या करेंगे, इस पौधे को सिंपली क्या करेंगे, धूप में लेकर आएंगे, और ज्यादा देर के लिए नहीं, हम लोग इसको क्या कर दिए, धूप में ला के रख दिए। इसे थोड़ी देर बाद यूज करेंगे हम लोग। हम लोग क्या किए, इस पौधे को ला के रख दिए धूप में। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे से सनलाइट पड़ रहा होगा, पूरे पार्ट्स में सब में सनलाइट पड़ रहा होगा, ज्यादा नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
4 से 5 घंटा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, वेट करने वाले हैं। 4 से 5 घंटे के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इसके लीफ को, ठीक है, जिसमें मिक्स कलर्स है, उसे यार प्लग करेंगे। इसके लीफ को हम लोग फिर क्या करने वाले, अल्कोहल बाथ, वही अल्कोहल बाथ इसलिए हम करा रहे हैं, एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल अगर मतलब जो ग्रीन पार्ट है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, अगर क्लोरोफिल है तो वहां पे स्टार्च टेस्ट पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करने वाले, क्लोरोफिल को रिमूव कर रहे हैं, इसीलिए हम अल्कोहल बात कराते हैं। यहाँ हम लोग एक बार लिख लेते हैं इसे, हम लोग अल्कोहल बात क्यों कराते हैं, टू रिमूव क्लोरोफिल। मेन पर्पस हमारे अल्कोहल बात कराने का ये होता है। तो अभी तक क्या किए हम लोग, गमले को लाए, मतलब पौधे को लाए, सनलाइट में 4 से 5 घंटा रख दिए, इसमें से इसके बाद हम एक लीफ को तोड़े, उस लीफ को अल्कोहल बात कराए ताकि उसका क्लोरोफिल हटा दे। इसके बाद हम क्या करेंगे, पौधे को अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करने वाले हैं। तो वो जो पौधा है उसका जो लीफ है वो ये है, ठीक है, ये रहा वो लीफ। अब हम इसी पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आयोडीन सोल्यूशन को डालने वाले हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे वो जो लीफ था हमारा, हम इस बार ऐसे बना लेते हैं, जिसमें ये जो रीजन था जहां पे पहले क्या था, ये जो हम फिलहाल व्हाइट से बना रहे हैं, ये वो रीजन था जहां पे क्या था, येलो कलर था, और ये वो रीजन है जहां पे क्या था, ग्रीन कलर था। हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद इस पे क्या करें, स्टार्च टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद हम ये देखेंगे, ये जो जगह है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये जो पार्ट था जहां पे पहले क्या था, येलो कलर था, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, मतलब यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट से हमें क्या, यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस बात को, देखेंगे क्या, ये जो पॉजिटिव है या ये जो पॉजिटिव है, ये किन बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल था, क्योंकि ये ग्रीन था, क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल होने की वजह से क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो स्टार्च टेस्ट है वो आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है भाई स्टार्च भी है। अब स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव होना, स्टार्च होना, यही इंडिकेट कर रहा है फोटो सिंथेसिस हुआ है। तो हम ये प्रूफ कर दिए यहाँ से भी, से क्लोरोफिल जो है वो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और जहां पे क्या था, नॉन ग्रीन पार्ट था, यहाँ इस केस में येलो था, वहां पे हम देख रहे हैं क्या है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं आ रहा है स्टार्च टेस्ट करने के बाद। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्या था, क्लोरोफिल नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टार्च टेस्ट हम लोग का कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये है यहाँ पे क्या हुआ, फोटो सिंथेसिस क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इन बातों से हमें पता चल रहा है कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, मतलब अगर कोई पौधा ग्रीन पार्ट का नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या किए हैं, दो यहाँ पे एक्टिविटी समझ चुके हैं। अब एक लास्ट और एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और बचता है, जहां पे हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं, से एक्टिविटी नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं, टू शो दैट carbon dioxide is necessary for photosynthesis। हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस एक्टिविटी को बढ़िया से समझने के लिए हम लोग एक केमिकल का यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला इसका लिखते हैं KOH। अब KOH की ना एक खास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, KOH एक खास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ऐसी है, ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक यहाँ पर कंटेनर है,
इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, तो इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग इसे इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके अंदर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, इसके अंदर भरा हुआ है KOH। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है इसके अंदर, रखा है हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये करता क्या है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके आसपास होगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके आसपास होगा, इन सभी को ये क्या करेगा, तो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या करेगा, इन सभी को एब्जॉर्ब, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा ये। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर्टी ये है से इसके आसपास जितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं अपने इस एक्टिविटी को प्रूफ करने के लिए, से कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो चलिए सभी को हम इसे प्रूफ करते हैं, कैसे देखेंगे हम यहाँ पे। तो हम क्या करने वाले, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 प्लांट लेने वाले इस बार। फिर से हम लोग पोटेड प्लांट लेने वाले हैं, पर यहाँ पे हम लोग 2 प्लांट लेने वाले हैं, 2 प्लांट लेने वाले हैं हम लोग। अब ये 2 प्लांट है, हम लोग इसे क्या करने वाले हैं, आसान होने के लिए, आइडेंटिफिकेशन आसान हो सके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेम करने वाले हैं। एक को हम लोग A देते हैं नाम और एक दूसरे को दे देते हैं B। तो दोनों प्लांट को हम लोग एक जैसा लेने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या करते हैं, दोनों जो प्लांट्स है इनको पहले वही हम लोग इसे D स्टार्च पहले कर देते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे इन प्लांट्स को एक अंधेरे कमरे में रख देते हैं, इनको हम लोग रखते हैं डार्क रूम में। डार्क रूम में कितने दिनों के लिए, तो 4 से 5 दिनों के लिए हम रखेंगे। हमारा पर्पस इसलिए है, हम ये इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि हम इसे करना चाहते हैं D स्टार्च। D स्टार्च का मतलब अभी तक हमको समझ में आ गया होगा। हम क्या करें, इसके अंदर जो पहले से स्टार्च होगा उसे हम क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अब ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स को सनलाइट में लेकर आएंगे। सनलाइट में लेकर आ गए हम लोग इसे, ओके। लेकिन यहाँ पे हम सनलाइट में लाने के साथ साथ एक सेटअप भी करने वाले हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है हमारा, इन दोनों में से किसी एक को हम मान लेते हैं B को, हम एक ग्लास जार में रखने वाले हैं। ये उसका मान लेते हैं हैंडल है जिसको हम पकड़ के इसके ऊपर रखें इसको। अब यहाँ पे हम लोग क्या सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे हम चाहे तो सेटअप करके, मतलब पहले तो इसे धूप में लाना ही होगा तब सेटअप करना होगा। यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे क्या है, कंटेनर रखे हुए हैं जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर जो केमिकल है वो क्या है हमारा, वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या देखेंगे, इस कंटेनर में फर्क क्या पड़ेगा, इसकी वजह से क्या पड़ेगा, तो इसके ऊपर कोई ग्लास कंटेनर मतलब नहीं है और ना ही इसके पास क्या है, ये KOH है। तो मेन तो यहाँ पे KOH ही है, यहाँ पे कोई KOH नहीं है। इससे क्या होगा, यहाँ से आराम से इस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, पर KOH की वजह से क्या है, यहाँ पे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगे, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगे, इन सबको ये क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और इसे भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड थे यहाँ पर, जो भी इस ग्लास की वजह से ट्रैप्ड थे, KOH की वजह से क्या हो गया, वो क्या हो गए, एब्जॉर्ब कर लिए गए। और ग्लास की वजह से जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी नहीं मिला, तो कंप्लीटली प्लांट B से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया गया है। हम क्या करेंगे यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में, इस तरह इस सेटअप को हम क्या करने वाले हैं, हम लोग इस सेटअप को 3 से 4 या ज्यादा कंफर्म होने के लिए हम लोग 4 से 5 घंटे क्या करते हैं, इसे सनलाइट में रखेंगे। सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट में रखने के बाद हम क्या करेंगे, A से और B से दोनों से लीफ जो होगा, एक एक लीफ, A का लीफ एक
और बी का एक लीफ क्या करेंगे, तो हम करेंगे प्लग करेंगे। प्लग करने के बाद मान लेते हैं ये ए का लीफ है, ये ए का लीफ है और ये बी का लीफ है। इन लीव्स पे हम क्या करने वाले, इन लीव्स पे हम लोग करने वाले हैं स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट करने वाले हैं। स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम क्या किए, इस पे, इस पौधे पर क्या किए, आयोडीन के ड्रॉपलेट्स डाले, ड्रॉप्स डाले यहाँ पर। ये क्या है, ये है आयोडीन ड्रॉप, आयोडीन के ड्रॉप्स है, आयोडीन ड्रॉप्स है, ये आयोडीन ड्रॉप, ये आयोडीन ड्रॉप। हम क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो प्लांट ए है, ए का लीफ जो है, जिसपे क्या था, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, ए लीफ जिसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, ये क्या करेगा, ये जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, ये टेस्ट रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा था, ये टेस्ट रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो एक बड़े आसान हम लोग एक्टिविटी से यहाँ समझ गए से हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आई थिंक सभी को ये बात समझ में आया हो और होपफुली आपके 10th में मार्क्स स्कोर करने में आपको काफ़ी हेल्प करे एक्टिविटीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हेल्प करे। इसी के साथ सभी को थैंक यू एवरीवन, और चैनल को काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, इसी की कामना आगे भी रहेगी हमारी, और हम कोशिश करेंगे अपने कंटेंट को और बढ़िया से बढ़िया बनाए ताकि सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आए। लास्टली अगेन थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू।